नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ दिशा उप्रेती। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर आकर आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति के हाल हो गए हैं, किस तरह जो हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति है वो बस से बदतर हो गई है। लगातार ग्राउंड जीरो पर आने के बाद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उस और कदम उठाए गए और अब जो है वो हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति बेहद ठीक है। लेकिन सिर्फ हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति का ही जिम्मा हम लोगों ने नहीं ले रखा है, पूरे उत्तराखंड को हमें गड्ढे मुक्त बनाना है। तो इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हम मौजूद है काठगोदाम से 3 किलोमीटर आगे हेड़ाखान की साइड और सड़कों की स्थिति सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो सड़कों की स्थिति है उसमें दरार पड़ गई है। जो सड़कों की स्थिति है वो बस से बदतर हो गई है। आवाजाही यहाँ से रोज होती है, रोज कई वाहन, लोडेड वाहन यहाँ से आवाजाही करते हैं। सड़कों की स्थिति ये दिखाने के लिए काफी है कि कितनी जर्जर हालत में ये जो सड़क है वो है। अभी हम जिस सड़क पे खड़े हैं ये सड़क कब खिसक के खाई में गिर जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्थिति इतनी जर्जर है। अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे सड़कों के बीच में जो दरार पड़ी है उसके नीचे की खाई आराम से दिख जाएगी। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी होती है तो ये पूरी सड़क जो है वो खाई में समा जाएगी। और खाई आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है। साइड में जो पहाड़ है वहां से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। हमने जब इस सड़क के बारे में पता लगवाया तो हमें बताया गया कि ये जो बीते महीने जो आपदा आई थी, जो बारिश आई थी, उसकी वजह से यहाँ भूस्खलन हुआ और भूस्खलन होने से ये जो सड़कों की स्थिति है वो इस तरह की हो गई है, इतनी बद से बदतर हो गई है। तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। मैं आगे की, ये सिर्फ यहाँ की स्थिति नहीं है, अभी आप आगे भी देखेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी दरारें पड़ रखी है और यहाँ पर रोज वाहनों की आवाजाही करते हैं। मैं आपको एक और सड़क की बदतर स्थिति दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पूरा हल्द्वानी दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे अभी है और नीचे जो है वो इतनी गहरी खाई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक और कितनी जर्जर स्थिति में ये जो हेड़ाखान की साइड को जो सड़क जा रही है वो है। क्या सिर्फ हल्द्वानी का ही विकास सरकार को करना है? जो ये हेड़ाखान की साइड को सड़क जाती है यहाँ पर क्या लोग आवाजाही नहीं करते? क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं? तो कब प्रशासन इस ओर जागेगा? कब बिना मीडिया के, बिना जेजेएन न्यूज़ की आवाज़ उठाए प्रशासन इस और कार्रवाई करेगा? मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो हम सड़कों की बदतर स्थिति की बात कर रहे हैं उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। ये आप देख लीजिए तस्वीरें, ज़रा आप गौर से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे जर्जर स्थिति, दरार पड़ चुकी है सड़क पे एकदम। जो आप नीचे को ध्यान से देखेंगे तो नीचे की जो खाई है वो आपको आराम से दिख जाएगी और लोडेड वाहन यहाँ पर आते हैं, लोडेड वाहन यहाँ से रोज आवाजाही करते हैं। ऐसे में भगवान ना करे कोई स्थिति यहाँ पर हो गई, कोई दुर्घटना यहाँ पर हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या इस पर प्रशासन जिम्मेदारी लेगा या कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका सवाल हम प्रशासन से पूछते हैं कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? ये सिर्फ इतनी ही सड़क की बात नहीं है, अगर आप आगे भी जाएंगे तो आगे भी भूस्खलन के चलते जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो मार्ग से मलबा हटाने में लगे हुए हैं जिससे कि मार्ग लोगों के लिए सुचारू हो जाए। लेकिन जो सड़कों की स्थिति है, क्या ये मार्ग लोगों की आवाजाही के लिए अच्छा है? क्या ये मार्ग लोगों की आवाजाही के लिए सुचारू करना चाहिए? जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही करनी चाहिए। खाई आप देख सकते हैं, गहरी खाई यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है, बदहाल स्थिति सड़कों की हो चुकी है, इतनी दरारें सड़कों पे पड़ चुकी है, साइड में पहाड़ है, जो थोड़ी सी बारिश आने में भूस्खलन हो जा रहा है। कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए कोई नहीं कह सकता है। और आप देख सकते हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ जर्जर हालत सड़कों की मिलेगी, सिर्फ बदतर सड़कों की हालत आपको दिखाना चाहूंगी। अभी मैं आपको आगे भी ले चलती हूँ और तस्वीरों में आपको दिखाऊंगी कि कितनी हालत यहाँ की जर्जर बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों से लगातार पत्थर जो है वो गिरे जा रहे हैं नीचे। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि जिस तरह से बारिश आई थी उसके बाद भूस्खलन हुआ था, उसके बाद ये जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी थे जो मार्ग से मलबा हटाने में लगे हुए थे। लेकिन सड़कों की आप पहले हालत देख लीजिए, क्या यहाँ पर वाहन चलाना सेफ है? क्या यहाँ पे कोई दुर्घटना घटित नहीं होगी? ये मिट्टियों का ढेर यहाँ पे लगा रखा है, अगर बाई चांस कोई फास्ट वाहन यहाँ पर आता है और कोई दुर्घटना होती है तो जो वाहन है वो पूरी तरह से नीचे खाई में जा गिरेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इतनी यहाँ पर भूस्खलन की वजह से जो मार्ग है
वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार वहां से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है। इतनी जर्जर हालत है इस रास्ते की कि आवाजाही तो करना दूर, पैदल लोग भी यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। ये लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, एक मिनट। सर ये हालत देख लीजिए सड़कों की, कितनी जर्जर ये हालत है। किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं? क्या आवाजाही कर रहे हैं काम करने वाले। देखो हम तो आज ही यहाँ आए हुए हैं, हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो अभी आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप आवाजाही यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि सड़क की जो हालत है वो बहुत ही जर्जर है, बीच बीच में दरार पड़ी है। हाँ हाँ, बीच में टूटी हैं, दिक्कतें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और क्या। तो देख सकते हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की जो जर्जर हालत है उससे लोग परेशान हो चुके हैं। आवाजाही करने में आसानी से लोगों को यहाँ से आवाजाही नहीं कर सकते हैं। अभी दिन का समय है तो लोगों को दिख रहा है कि किस तरह से सड़कों की हालत जर्जर है, किस तरह से आराम से इनको आवाजाही करनी है। लेकिन शाम के समय, रात के समय यहाँ से आवाजाही किस तरह हो? पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे गहरी खाई है, कोई सहारा नहीं है जिससे कि दुर्घटना होने से बचा जा सके। गड्ढे से भरी ये सड़क है, खस्ता हाल सड़क है, जर्जर सड़क है। जिस तरह की भी उपाधि आप देख सकते हैं, इस सड़क को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सड़क है वो इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी बस से बदतर इसके हालात है कि आवाजाही तो करना दूर, पैदल आदमी भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। कब उसके साथ अनहोनी हो जाए। पहाड़ियों से अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में लोग किस तरह से आवाजाही करेंगे? कब प्रशासन जागेगा? कब इन सड़कों की हालत ठीक होगी? कब, जब तक जे ग्राउंड जीरो पर नहीं आएगा, क्या तब तक जो प्रशासन है वो इस और कोई कार्रवाई नहीं करेगा? लगातार यहाँ से लोगों की आवाजाही बनी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द इस और कार्रवाई की जाए। 1 महीने से ये जो सड़क है उसकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो इस और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को काफी राहत मिले और जो सड़क की स्थिति है वो सही हो। बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं। अभी बीते साल ही दिसंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी आए थे तो हल्द्वानी को 200 करोड़ की सौगात देके गए थे। कहाँ पर है ये सौगात? क्या धरातल पर इसकी कोई जानकारी हमें दिख रही है? ये सड़कें बताने के लिए काफी है कि जो सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 200 करोड़ सरकार को मिले थे, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस और ध्यान दिया जाए, इन सड़कों को भी ठीक किया जाए, लोगों की जान के साथ ना खेला जाए। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी शिल्पा के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।